श्री हरि गीता का चतुर्थ अध्याय। श्री कृष्ण भगवान योगी जन के संबंध में अर्जुन को समझा रहे हैं। योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिसका, ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान मृत्यु को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तर्क से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ में ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यवन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उन ज्ञान को जान। वे कर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उन ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप हुआ अपने अंतर्गत समिष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद मैं ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में अपने आप समत बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धतः अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवत द्वेष्य को जो जानने वाला और सदा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भारतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान युद्ध में यह नीति सिखाते हैं, जिससे आदमी अपने स्वभाव को अपने अंतःकरण में
धारण करके और उसको उत्कृष्ट बनाता है, अच्छा बनाता है, जिससे वह जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करता है। यही चौथा अध्याय है। श्री हरि।